आज है 17 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब बुजुर्ग और दिव्यांगों के घर पहुंचेगा मुफ्त राशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग, दिव्यांग, असहाय और निराश्रित लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। अब ऐसे पात्र लाभार्थियों को मुफ्त राशन लेने के लिए कोटे की दुकान तक नहीं जाना होगा। योगी सरकार उनके घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। खाद्य और रसद मंत्री मनोज कुमार पांडे ने बताया कि अकेले रहने वाले बुजुर्ग, दिव्यांग और असहाय लोगों को घर बैठे राशन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों या संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने लागू किया बड़ा सुरक्षा प्लान। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुए समझौते को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। ये पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई कैशलेस योजना के तहत की गई, जिसमें शिक्षकों को बीमा, कैशलेस इलाज और सामाजिक सुरक्षा जैसी कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। किसानों को मिलेगा आधुनिक खेती का साथ, कृषि यंत्रों पर सरकार दे रही सब्सिडी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। कृषि विभाग ने विभिन्न योजनाओं के तहत आधुनिक कृषि यंत्रों और उपकरणों पर सब्सिडी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इच्छुक किसान आज से 30 जुलाई की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को महंगे कृषि यंत्र रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे खेती की लागत कम होगी और आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ेगा। सोलर ऊर्जा में यूपी का कमाल, पीएम सूर्यघर योजना में हासिल किया दूसरा स्थान। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। घरेलू रूफटॉप सोलर स्थापना के मामले में यूपी ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। इस सूची में गुजरात पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि महाराष्ट्र अब तीसरे नंबर पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ने इस सफलता का श्रेय वेंडर्स, सोलर उपभोक्ताओं और बिजली विभाग के सहयोग को दिया। ये उपलब्धि राज्य में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बाराबंकी बहराइच के बीच बनेगा 8 लेन हाईवे, नेपाल तक सफर होगा आसान। उत्तर प्रदेश में 6,969 करोड़ की लागत से बनने वाले बाराबंकी बहराइच 8 लेन नेशनल हाईवे परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने निर्माण की तैयारियां तेज करते हुए बुड़वल और कैसरगंज में यार्ड बनाना शुरू कर दिया। यह हाईवे बनने से लखनऊ समेत कई क्षेत्रों की नेपाल से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार को भी नई गति मिलेगी। परियोजना के तहत वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले मार्ग के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं। जानलेवा चाइनीज मांझे पर लगेगी लगाम, यूपी सरकार बनाएगी नया कानून। उत्तर प्रदेश सरकार जानलेवा चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाने के लिए नया और सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सरकार ने बताया कि इस विशेष कानून के जरिए चाइनीज मांझे से जुड़ी हर गतिविधि पर कड़े कानूनी प्रावधान लागू किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं पर रोक लगाना है। जल संरक्षण के लिए यूपी सरकार का बड़ा अभियान, भूजल सप्ताह का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह 2026 की शुरुआत लखनऊ के गोमती नगर स्थित लोहिया पार्क एम्फी थिएटर से हुई। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अभियान का शुभारंभ किया। 16 से 22 जुलाई तक चलने वाले इस विशेष अभियान का उद्देश्य लोगों में भूजल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष का संदेश है, जल संरक्षण का करे संकल्प, इसका नहीं है कोई विकल्प। नाविकों की बदलेगी तस्वीर, पहचान पत्र से लेकर बीमा तक मिलेगी सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नाविकों के लिए नई नियमावली लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार यंत्र चालित नाव को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जबकि बिना यंत्र वाली नाव का आसान नामांकन किया जाएगा। केवल 50 रुपए में रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी और हर नाविक की अलग पहचान तय होगी। साथ ही नाविकों को बीमा कल्याण फंड और निर्धारित घाट से संचालन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा दांव, सितंबर में निकलेगी समाजवादी PDA रथ यात्रा। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सितंबर के पहले सप्ताह में समाजवादी PDA रथ यात्रा निकालेंगे। चर्चा है कि इस यात्रा की शुरुआत किसी प्रमुख धार्मिक नगरी या धार्मिक स्थल से की जा सकती है। हालांकि अंतिम स्थान पर अभी मंथन जारी है। सपा का लक्ष्य PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ व्यापक जन समर्थन जुटाना है।
यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, 22 जुलाई को पूरे प्रदेश में होंगे बूथ सम्मेलन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में लगी है। इस कड़ी में 22 जुलाई को प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर बूथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पार्टी का लक्ष्य हर घर और हर वोटर तक पहुंच बनाना है। इसके लिए 2.5 करोड़ प्राथमिक सदस्यों की बूथवार सूची तैयार की जा रही है। बूथ से लेकर मंडल स्तर तक सत्यापन अभियान जारी है। पदाधिकारी लगातार प्रवास कर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक बूथ पर संगठन पूरी तरह से सक्रिय रहे और चुनावी तैयारियां मजबूत हों। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड भर्ती परीक्षा स्थगित, अब 19 अगस्त को होगी लिखित परीक्षा। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया। 28 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा अब स्थगित कर दी गई। आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अब ये परीक्षा 19 अगस्त को आयोजित होगी। साथ ही अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई। इससे वे उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जो किसी कारणवश पहले निर्धारित 10 जुलाई तक फॉर्म नहीं भर पाए थे। आयोग ने अभ्यर्थियों से नई तिथियों के अनुसार तैयारी करने की अपील की। बीजेपी के सर्वे से बड़ी विधायकों की चिंता, 2027 चुनाव से पहले टिकट पर मंडराया संकट। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी। पार्टी दिल्ली और लखनऊ स्तर पर विभिन्न एजेंसी से चरणबद्ध सर्वे करा रही है। इन सर्वे में मौजूदा विधायकों के कामकाज, जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता और संभावित नए चेहरों का आकलन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट वितरण में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। यही वजह है कि कई मौजूदा विधायकों की सियासी चिंता बढ़ गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी तेज, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए केंद्र घोषित। यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वाराणसी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आवेदन, पंजीकरण और अग्रसारण के लिए 12 विद्यालयों को केंद्र बनाया। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। इन केंद्रों के माध्यम से हाई स्कूल के करीब 5100 और इंटरमीडिएट के 4800 व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन बोर्ड को भेजे जाएंगे। डीआईओएस कार्यालय के अनुसार नामित विद्यालय निर्धारित क्षमता के अनुसार आवेदन स्वीकार कर समय पर बोर्ड को अग्रसारित करेंगे। यूपी एटीएस की एफआईआर पर ईडी का बड़ा प्रहार, टेरर फंडिंग मामले में 16 ठिकानों पर रेड। उत्तर प्रदेश एटीएस की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने टेरर फंडिंग और कथित अवैध घुसपैठ नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में कुल 16 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच मनी लॉन्ड्रिंग और भारत में रोहिंग्या व बांग्लादेशी नागरिकों की कथित अवैध घुसपैठ से जुड़े नेटवर्क पर केंद्रित है। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई का उद्देश्य आतंक वित्त पोषण और उससे जुड़े आर्थिक नेटवर्क की जांच करना है। डीएम का बड़ा आदेश, मेरठ के सभी बोर्ड के स्कूल्स का समय बदला। मेरठ में स्कूली बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। डीएम डॉक्टर वीके सिंह के आदेश पर कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्ड के स्कूल का समय बदल दिया गया। अब सभी स्कूल सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे। ये आदेश परिषदीय, राजकीय सहायता प्राप्त, निजी, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य सभी बोर्ड के हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के स्कूल पर लागू रहेगा। बीएसए आशा चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रधानाध्यापक और शिक्षक निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर नियमित शिक्षण कार्य सुनिश्चित करें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में होगा भव्य दीक्षांत समारोह। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 45वां दीक्षांत समारोह 6 अगस्त को आयोजित होगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी, जबकि नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर वीके सारस्वत मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के 74,481 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान की जाएंगी। साथ ही 73 मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाएगा और 410 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। भारत के अंतरिक्ष युग में नया अध्याय, 18 जुलाई को उड़ान भरेगा विक्रम-1। आईआईटी कानपुर के 59वें दीक्षांत समारोह में भारत के अंतरिक्ष भविष्य की बड़ी तस्वीर सामने आई। मुख्य अतिथि और इन स्पेस के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर पवन गोयंका ने बताया कि अब सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि निजी भारतीय कंपनीज भी अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करेंगी। उन्होंने घोषणा की कि 18 जुलाई को हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस अपना पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगी। भारतीय डाक विभाग में असंतोष, लाखों कर्मचारी आंदोलन के लिए तैयार। भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ ने देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। महासंघ का कहना है कि डाक प्रशासन के बढ़ते दबाव और कर्मचारियों की अनदेखी के कारण ये कदम उठाना पड़ रहा है। संगठन के अनुसार देश भर में करीब 5 से 6 लाख ग्रामीण डाक सेवा और विभागीय कर्मचारी तथा लगभग 1.5 लाख डाकघर इस आंदोलन से जुड़े हैं। यदि आंदोलन होता है तो पत्र, पार्सल और डाक बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
सावन शुरू होते ही जीआरपी हाई अलर्ट पर, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष तैयारी। सावन महीने और कांवड़ यात्रा को देखते हुए जीआरपी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक पूरा जीआरपी जोन हाई अलर्ट पर रहेगा। गोरखपुर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले गोरखपुर, गोंडा, मऊ, बनारस के सभी जीआरपी थानों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। धमकी के बाद एक्शन में पुलिस, बरेली पासपोर्ट कार्यालय की गहन जांच। बरेली के प्रेमनगर स्थित पुराने पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद गुरुवार को हड़कंप मच गया। आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा संदेश मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हो गईं। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने कार्यालय के सभी कमरों, रिकॉर्ड रूम, छत और पूरे परिसर की कई घंटे तक सघन तलाशी ली। जांच के दौरान कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। तलाशी पूरी होने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई, 38 भवनों को मिला डिमोलिशन नोटिस। उत्तर प्रदेश के जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को डिमोलिशन नोटिस जारी होने के बाद सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा शिक्षा में भी सांप्रदायिकता देखती है। उन्होंने दावा किया कि यूनिवर्सिटी के सभी 40 भवनों के दस्तावेज मौजूद हैं और कार्रवाई को गलत बताया। वहीं प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। लेखपाल वीडियो समेत हर भर्ती से पहले कर लें ओटीआर, यूपीएसएसएससी का नया नियम। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएसएससी ने पीईटी सहित अपनी सभी भर्तियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर अनिवार्य कर दिया। अब आयोग की किसी भी नई भर्ती में आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों का ओटीआर होना जरूरी होगा। ऐसे में लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य पदों की तैयारी कर रहे उम्मीदवार जल्द से जल्द आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ओटीआर पूरा कर ले। इससे भविष्य में भर्ती आवेदन के समय किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूपी कोऑपरेटिव बैंक परीक्षा पर बड़ा फैसला, नई तारीख जल्द होगी घोषित। यूपी कोऑपरेटिव बैंक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल ने भर्ती परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया। पहले ये परीक्षा 20, 21 और 22 जुलाई 2026 को आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया। परीक्षा स्थगित करने का कारण नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया। सेवा मंडल ने कहा कि नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द किया जाएगा। यूपी में सड़क नेटवर्क को मिलेगी नई रफ्तार, 5 जिलों के लिए केंद्र की मंजूरी। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की सड़क कनेक्टिविटी जल्द बेहतर होने जा रही है। केंद्र सरकार ने पीलीभीत, बलिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर को 4 लेन नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के 154.5 किलोमीटर हिस्से का चौड़ीकरण और उन्नयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य इन जिलों को लखनऊ से बेहतर और तेज 4 लेन कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यूपी 112 होगा और स्मार्ट, अधिकारियों को आधुनिक तकनीक की विशेष ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश की आपातकालीन सेवा यूपी 112 को और प्रभावी बनाने के लिए लखनऊ मुख्यालय में 4 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस महानिदेशक विनोद कुमार सिंह के निर्देश पर सभी जिलों के नोडल अधिकारियों को आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने आईपॉड, बॉडी वॉर्न कैमरा, पीटीजेड कैमरा और जीपीएस मॉनिटरिंग जैसे उपकरणों के उपयोग की जानकारी हासिल की। इस पहल का उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं की त्वरित प्रतिक्रिया और गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है। खेल के मैदान में चमके राजा भैया, यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया ने खेल के मैदान में भी अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 49वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में 25 अंकों का स्कोर बनाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आजीवन सदस्य राजा भैया की इस उपलब्धि से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।